हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और सुबह सुबह आरोही बनाने लगी हैं खाना। तो जो आरोही बर्तन लेकर आई थी मार्केट से, उन्हीं बर्तनों में खाना बना रही हैं। एक बिस्किट ले लिया है तो सभी लोगों के लिए खाना ये बना रही हैं। तो आज आरोही खाना बनाएंगी। तो चाय नाश्ता हो चुका था, उसके बाद में आरोही लग गई हैं खाना बनाने में और सभी लोग लगे हैं अपने अपने काम में। तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हैं खाना बनाते हुए। और आरोही की अब थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, लेकिन जब तक दवाई का असर रहता है तब तक ही आरोही की तबीयत ठीक रहती है। उसके बाद में फिर से बुखार आ जाता है। तो आज या कल में फिर से हम दोबारा से आरोही की दवाई लेने के लिए जाएंगे। तो वैसे तो तबीयत ठीक है आरोही की। और यहाँ पर आरोही ने सारा खाना अपना बना लिया है, तो सबके लिए ये लेकर जा रही हैं। तो हम लोग बैठे थे सभी लोग अंदर बरामदे में, तो वहीं पर ये लेकर गई थी। बुआ को इन्होंने दी थी 1 प्लेट और 1 प्लेट दी थी अपनी बुआ को। और इधर आज हमारी देवरानी जी की तबीयत नहीं ठीक है, दर्द हो रहा है, जो कि आप सभी को जैसे कि पता ही है। यही महीना है तो आज दर्द शुरू हो गया है। तो सभी लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं, जैसे कि किसी की तबीयत नहीं ठीक होती है तो गांव में सभी लोग एक दूसरे के यहाँ चले जाते हैं देखने के लिए। तो सभी लोग आए हैं। और थोड़ी बहुत जो है ना कि डिलीवरी के पहले जो हमारे यहाँ रस्में होती हैं वो भी आज ही करनी है, तो उनको भी आज करवाना है। तो अभी थोड़ी सी ज़्यादा दर्द हो रही थी हमारी देवरानी की, तो आराम से लेटी हुई हैं। और आज ही हॉस्पिटल भी हम लोग लेकर गए थे। तो अभी तो इतनी ज़्यादा दर्द नहीं हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद में है ना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे ही दर्द बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे दर्द भी बढ़ती ही जा रही थी। तो फिर हम लोग शाम के टाइम में हॉस्पिटल लेकर गए थे अपनी देवरानी जी को। और अभी तब तक हम बना लेते हैं खाना। तो सभी लोग बातें आते कर रहे हैं, बैठे हैं उधर। और देखने भी सभी लोग आ रहे हैं जो भी हमारे परिवार के हैं, मोहल्ले के हैं। तो जिसको भी खबर पहुंच गई है वो लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और इधर हमने आज खाने में बनाई है दाल और चावल बनाएंगे और सेकेंगे रोटियां। तो दाल तो हमारी बन चुकी है, तो दाल में छौंका लगा दिया है और अभी बनाएंगे चावल, उसके बाद में सेकेंगे रोटियां। तो दाल चावल बना लेते हैं जल्दी से। और आज है ना कि थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही दिन होते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है और खुशी का भी दिन होता है। लेकिन कभी कभी मन भी वैसा लगता है, बड़े अंदर से घबराहट जैसी होती है, तो वैसा ही आज भी लग रहा था। तो बस जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं। तो दाल को रख दिया है साइड में और इधर डाल देते हैं चावल और फिर सेकेंगे रोटियां। और वैसे लौकी रखी थी, लेकिन मैंने लौकी नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं तो जल्दी से हमारा खाना भी बन जाएगा। और थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हैं तो जल्दी से ही बना लेते हैं, पता नहीं कब तक क्या काम लग सकता है। तो वही दाल चावल बनाकर रख देंगे, सभी लोग खाएंगे। और थोड़े बहुत जो भी घर के काम है वो भी जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। और थोड़ी सी आरोही की भी तबीयत नहीं ठीक है, तो उसको भी देखना पड़ता है और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इधर फिर उसके बाद में हम आ गए थे पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर जो भी बिस्तर पड़े हैं इनको भी समेट कर रख देते हैं और यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगाना होता है। और भूसा भी इन दिनों में जो हमारी ये बखारी बनी है इसी से निकाला जा रहा है भैंस के लिए, तो यहाँ पर भूसा भी गिर जाता है। तो झाड़ू रोज़ ही लगानी होती है, 2 बार भी लग जाती है। सुबह के टाइम लगा देते हैं और फिर शाम के टाइम में लगा देते हैं। जब 4 बजे या 4:30 बजे के टाइम बाहर साइड में झाड़ू लगाते हैं तो फिर यहाँ पर भी लगा देते हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और यहाँ की अभी हमने दूसरी बार में लिपाई पुताई अभी नहीं की है। और यहाँ की जो मिट्टी है एकदम से खुद गई है, क्योंकि आरोही के पापा ने कल खटिया को ऐसे ही खींच दिया था। वैसे हम उठाकर ही डालते हैं खटिया को, तो जो यहाँ की ज़मीन है नहीं फूटती है, लेकिन कल ऐसे ही खींच दिया था, तो इसी वजह से जो मिट्टी है एकदम से फूट गई है और काफ़ी मिट्टी फूट गई है। तो यहाँ पर पानी डालकर ऐसे ही हम बराबर कर देंगे। और आज धूप भी निकल आई है, बहुत ही अच्छे से धूप निकली है। तो आज का मौसम अच्छा है, लेकिन बादल थोड़े बहुत छाए हुए हैं, लेकिन धूप निकल आई है। तो जो मैंने बिस्तर धुला था कल, वो बिस्तर भी अभी नहीं सूखा है, तो उसको भी मैंने यहीं पर डाल दिया है सूखने के लिए। और भी कपड़े मैंने कल धुले थे, वो भी नहीं सूखे थे अच्छे से, तो वो भी आज धूप में फैला दिए हैं। तो अच्छे से सूख जाएंगे। और जो भी महक आने लगती है कपड़ों में, क्योंकि जब बारिश होती है तब चाहे कितने भी अच्छे से कपड़े सूख जाएं बिना धूप में, लेकिन फिर भी महक आती रहती है। तो धूप में थोड़ी देर के लिए डाल दो तो अच्छे से सूख जाते हैं। और इधर चावल भी हमारे बन गए हैं। तब तक जो पीछे घर के काम थे वो भी मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद में सेकने लगे हैं रोटियां, तो बस जल्दी जल्दी से रोटियां सेक लेते हैं। आधी रोटियां हमारी सेक चुकी हैं, बस आधी रह गई हैं सेकने के लिए।
और जो हमारा गैस चूल्हा है वो भी ख़राब हो चुका है। जो ये इसमें 2 चूल्हे लगे होते हैं, एक बड़ा चूल्हा होता है, एक छोटा चूल्हा होता है। तो जो बड़ा वाला चूल्हा है उसका जो बर्नल है वो ख़राब हो गया है, फूट गया है, तो उसमें अच्छे से लपट नहीं निकल रही है। वैसे कुकर या भगोना चढ़ाओ तब तो अच्छे से लपट लगती है, लेकिन रोटियां अच्छे से नहीं सिक पाती हैं। जब तेज़ लपट निकलती है तो रोटियां जो हमारी है ना कि जल जाती हैं। तो फिर आज मैंने बड़ा वाला चूल्हा नहीं जलाया है, छोटा वाला चूल्हा जला लिया है, तो अच्छे से हमारी रोटियां सिक जाएं। और छोटी छोटी ही रोटियां सेक रहे हैं क्योंकि छोटा वाला चूल्हा जलाया है। तो अगर ज़्यादा बड़ी हम रोटी बनाएंगे तो अच्छे से नहीं सिक पाएगी, तो इसी वजह से छोटी छोटी रोटियां सेकी हैं। सारी रोटियां छोटी छोटी सी सेकी हैं। और खाना हमारा बन गया था, उसके बाद में बर्तन भी मैंने सारे धुलकर रख दिए हैं। अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई भी कर दी है, झाड़ू पोंछा भी कर दिया है। और इधर हम लेकर आए थे नीम की पत्ती, जो कि आरोही के लगानी है। आरोही के 2-3 दाने निकल आए हैं माथे पर, तो उन्हीं में लगानी है। तो अच्छे से इनको पीस लेते हैं, फिर लगाएंगे। तो महीन महीन पीस लेते हैं। और आरोही के जो दाने निकले हैं माथे में वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, तो इसी वजह से और भी आरोही को बुखार आ जाता है। तो आरोही के लगा देते हैं। इनसे है ना कि ये नीम की पत्ती लगाने से है ना कि बहुत जल्दी से ही दाने ठीक हो जाते हैं। तो वही इनके लगा देते हैं माथे में। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने पीस कर रख लिया था, तो एक बार अभी लगा देते हैं और फिर से दोबारा से भी हम लगा देंगे, तो अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाएं आरोही के दाने। और इधर जो हमारे यहाँ ये रस्में होती हैं वही ये हमारी देवरानी जी कर रही हैं। तो जो है ना कि हमारे यहाँ जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, जो पटुली पर बैठते हैं, जो ये पटुली बोली जाती हैं बैठने वाली, तो इन पर जो लोग बैठते हैं तो उनको पहले पूज दिया जाता है डिलीवरी से पहले। तो वही यहाँ पर ये रस्में कर रही हैं। तो यहाँ पर ये 2 पटुली हमारे यहाँ हैं जो कि बैठने वाली, तो दोनों पटुलियों को ये पूज रही हैं घी और मिठाई से। तो हमने भी आरोही के टाइम पूजी थी क्योंकि हम भी पटुली पर बैठे थे। तो सभी लोग ये रस्म ज़रूर ही करते हैं, तो वही ये करने में लगी हुई हैं। और अभी भी दर्द हो रही है धीरे धीरे, तो बस तैयारी ही है हम लोगों की जाने की, क्योंकि थोड़े बहुत काम कर लें उसके बाद में फिर चलेंगे। तो कई बार हम लोग दिखा भी चुके हैं, जो कि हमारे यहाँ की जो दाई हैं उनको दिखा चुके हैं कि कैसा क्या है, कितने टाइम क्या काम लगेगा। तो उन्होंने बताया है कि मतलब शाम तक या सुबह तक लग सकता है। मतलब क्लियर नहीं बताया है क्योंकि क्लियर किसी को भी नहीं पता होता है। तो कहा उन्होंने कि शाम तक आप लोग ले जाना, तो वही हम लोग ले जाएंगे। तो अभी थोड़े बहुत जो काम रह गए हैं उनको भी जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आज मैंने कहा चलो पोंछा लगा देते हैं, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर भी पोंछा लगा देते हैं। जो मिट्टी है बाहर से यहाँ अंदर आ जाती है, फिर पैरों में किसकन सी लगने लगती है, तो वही आज यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं अच्छे से। और आप सभी देख ही सकते हैं आज आरोही ने पानी फैला दिया है यहाँ पर, और मिट्टी भी आ गई है। तो जहाँ पर अगर पानी फैल जाता है फिर मिट्टी मिट्टी लगने लगती है। तो झाड़ू तो मैंने वैसे सुबह के टाइम रोज़ ही लगा देते हैं, लेकिन पोंछा नहीं लगा पाते हैं रोज़, तो आज लगा देते हैं। दूसरे या तीसरे दिन ही यहाँ पर पोंछा लगाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर पोंछा वोछा नहीं लग पाता है रोज़। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप जब वहाँ पर रहना जाके नए वाले कमरे में, तो आप पूजा करा देना। तो सही कहा दीदी, हम इसी वजह से यहाँ पर रुके हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर नहीं रहते हैं। जब तक यहाँ की पूजा नहीं हो जाएगी तो पहले हम यहाँ की पूजा करवाएंगे, उसके बाद में ही यहाँ पर रहेंगे। तो हम लोगों ने सोचा है कि पहले हम लोग यहाँ पर कन्या करेंगे, तो 9 या 11 जितनी भी कन्याएं कर पाएंगे उतनी कन्याएं कर देंगे। उसके बाद में ही इस रूम में रहेंगे, और कोई अगर सामान जो भी रखना है या रहना है कुछ भी, उसके बाद में ही हम लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो वैसे ज़्यादा हम कुछ यहाँ पर नहीं सामान लेकर आएंगे, बस थोड़ा बहुत ही लाएंगे, क्योंकि एक दीदी जी ने हमारी यह भी कमेंट किया था कि क्या क्या सामान आप वहाँ पर रखोगी। तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं, ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखेंगे, क्योंकि ये रूम जो हमारा है थोड़ा सा खाली खाली रखेंगे, तो लेटने के लिए ही ज़्यादातर रहेगा। वैसे जो भी सामान हमारा वहाँ पर उस वाले रूम में रखा है घर में, कमरे में, जो कि एक हमारा कमरा है और एक हमारी देवरानी जी का कमरा है, तो ज़्यादातर सामान हमारा वहीं पर रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लाएंगे, थोड़ा बहुत ही लाएंगे। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आप अपनी देवरानी जी का कमरा दिखाइए कैसा बना है, जैसा आपका बना है वैसा ही देवरानी जी का भी कमरा बना है। तो जी दीदी, सेम वैसा ही है, जैसा हमारा यहाँ घर पर कमरा बना है वैसा ही हमारी देवरानी जी का कमरा है, क्योंकि हम लोग देवरानी जिठानी हैं, तो एक ही जैसा कमरा भी होगा। और ये वाला जो कमरा है हम लोगों ने अभी बनवाया है, जो कि हमने और आरोही के पापा ने मिलकर दोनों लोगों ने बनवाया है। तो ये कुछ अलग कमरा मैंने बनवाया है, कुछ अच्छा बनवाया है। तो ये कमरा जो है ना कि सबसे अच्छा है हमारा कमरा।
तो इसी वजह से इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखेंगे। और आरोही की वजह से ही ये कमरा मैंने बनवाया है इतने अच्छे से, वैसे हम नहीं बनवाते, सिंपल सा ही बनवा लेते। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा फर्श करवा दो, ये करवा दो वो, तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं, क्योंकि कई लोगों के घर हमारे घर में बने हैं तो एकदम से अच्छे से बने हैं, फर्श प्लस्तर वाले, रंगाई पुताई वाले। तो आरोही भी देख कर आती है, फिर आरोही बोलने लगती है, उसको अच्छा लगता है फर्श प्लस्तर होनी चाहिए। तो वही मैंने कहा कि चलो पूरा घर तो नहीं अभी बनवा पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा कमरा बनवाते हैं, तब तो ये चीज़ें हम करवा सकते हैं। तो जो भी उसमें लगना था वो सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं। जैसे कलर भी अभी कलर रह गया है, पुट्टी उट्टी सारी चीज़ें, रंगाई ही सिर्फ रह गई है, पुताई तो हो चुकी है। और इधर जो मैंने कपड़े डाले थे वो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो कल के ये कपड़े थे तो वही जल्दी से ही सूख गए हैं, तो इनको लेकर आ गए थे घर पर। और इधर हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल लेकर अपनी देवरानी जी को। तो ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हैं, हमारी देवरानी जी जा रही हैं, खुद से ही जा रही हैं। और ऐसा ही कुछ हाल हमारा भी था आरोही के टाइम, क्योंकि हम भी खुद से ही चले गए थे। तो हमारा हाल और हमारी देवरानी जी का एक ही जैसा हाल है, तो वही हमारी देवरानी जी का भी हाल है। तो अपने आप खुद से ही जा रही हैं, जबकि हम लोगों ने कहा भी था कि चलो रोक लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है चक्कर वक्कर, तो हम खुद से ही चले जाएंगे। तो हमारी देवरानी जी खुद से जा रही हैं। और हॉस्पिटल हम लोग जा रहे हैं, बुआ जा रही हैं और हमारी दीदी जी जो कि जेठानी, और हम जा रहे हैं। और बड़ी अम्मा नहीं जा रही हैं, क्योंकि बड़ी अम्मा की तबीयत नहीं थोड़ी सी ठीक है। और आरोही के पापा जाएंगे, जो कि वहीं से दुकान से ही वो मिल लेंगे। और अभी तो हम ही लोग जा रहे हैं, और साथ में हमारे आशा भी जा रही हैं, क्योंकि आशा को ले जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वही हम सभी लोग जा रहे हैं। और एम्बुलेंस खड़ी थी काफ़ी दूरी पर, तो हम लोग पैदल ही वहाँ से आए थे, और हमारी देवरानी जी भी पैदल ही आई थी, क्योंकि एम्बुलेंस हमारे यहाँ गेट तक नहीं आ पाती है, तो दूरी पर ही थोड़ी खड़ी हो गई थी। तो वहीं से हम लोग बैठ लिए थे फिर। और इधर हमारी देवरानी जी लेटी हुई हैं, जो कि ये चेयर होती है एम्बुलेंस के अंदर। तो ये है एम्बुलेंस के अंदर का देखो, मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं इधर किनारे किनारे, और हम भी बैठे हैं। और इधर हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। और अब हो गई है रात, जो कि शाम नहीं कह सकते हैं, रात कह सकते हैं, क्योंकि लमसम 10 बजे का टाइम हो गया था, रात के 10 बज गए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं लगा है। तो देखते हैं कब तक क्या होता है। और इधर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि अस्पताल भी बंद हो गया है। तो ये वाले एक ही गेट खुला है, और बाकी के गेट जो हैं वो सारे गेट बंद हो चुके हैं। और आरोही के पापा बोल रहे थे कि घर को चलो, क्योंकि आरोही हमारे साथ नहीं आई थी, आरोही को हम नहीं लाए थे। आरोही थोड़ी सी परेशान भी है, बुखार उखार भी आ जाता है। तो आरोही के पापा खाना लेकर आए थे, तो ये बुआ हुआ खाना खा ले, उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे घर को, क्योंकि आरोही को बुखार आ जाता है, तो आरोही को भी देखना होता है। और यहाँ पर हमारे देवर जी भी आ गए हैं, तब तक देवर जी आ गए हैं, क्योंकि देवर जी थे बाहर, तो सुबह से ही फ़ोन कर दिया था देवर जी को। तो देवर जी भी जल्दी से ही आ गए थे, हॉस्पिटल ही सीधा आए थे। तो देवर जी तब तक यहाँ पर रुकेंगे, और बुआ रुकेंगी, दीदी रुकेंगी, और जो हमारी देवरानी है उनकी बहन भी आ गई थी, तो वो भी यहीं पास में ही थी, तो वो भी आ गई थी, तो वो भी रुकेंगी। तो इतने लोग यहाँ पर हो जाएंगे, काफ़ी लोग। और हम फिर गए थे सुबह के टाइम, तो शाम को तो हम चले आए थे। और इधर लमसम बज गए थे 12, रात के 12 बज गए थे। और इधर हमारे कपड़े सारे जो मैंने उतार कर रखे थे, वो सारे कपड़े फैले पड़े थे। तो मैंने कहा चलो कपड़े पहले घड़ी करके रख देते हैं, उसके बाद में ही सोएंगे, नहीं तो ये सुबह के टाइम और भी हमारे लिए काम बढ़ जाएंगे। तो वही हम यहाँ पर कपड़े समेट रहे हैं, जल्दी जल्दी से कपड़े सारे समेट कर रख देते हैं। और शाम को आरोही को भी फिर से दोबारा से बुखार आ गया था, क्योंकि आरोही का बिल्कुल भी बुखार सही नहीं हो रहा है। जब तक दवाई का असर रहता है तब तक सही रहता है, उसके बाद में फिर से बुखार आरोही को आ जाता है। तो इधर सारे कपड़े हमारे घर ही हो गए हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।